आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं कि पूरे उत्तराखंड में मॉनसून के बादल खूब बरस रहे हैं। अभी से बारिश से राहत मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है और मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से कुमाऊं मंडल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज और 6 जुलाई को कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के लिए एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि 2 दिन तक भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के लिए 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि इसके बाद 7 जुलाई से 11 जुलाई तक फिर से मौसम सामान्य रहेगा। तो लगातार जो बारिश की एक्टिविटी वो ठीक ठाक मिल रही है और आगे 2 दिन अच्छी एक्टिविटी है, विशेषकर कुमाऊं रीजन में ज़्यादा है, तो वहाँ पर रेड में रखा है। इसके साथ जो गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून है, टेरी पौड़ी है, इनको ऑरेंज में रखा गया है कल और परसों के लिए। उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी। 7 से अगर मैं बात करूँ आगे तो 7, 8, 9, 10, 11 तक में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। चमोली के कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित हो गया है। पीपलकोटी, भनीर पानी, टंगड़ी, पागल नाले के पास सड़क पर मलबा आ गया है और दोनों तरफ फंसे हुए हैं 4 धाम यात्री। मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है, तो बद्रीनाथ राजमार्ग भी बाधित हो गया है। चमोली से नितिन सेमवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, चमोली में भी इस तरह की परेशानियां बरसात के सीजन में देखने को मिलती हैं। यहां पर भी मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है। क्या कहा जा रहा है, कब तक मलबा हटा दिया जाएगा और मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा? जी, अगर बात करें तो लगातार चमोली जनपद में कल देर रात से बारिश हो रही है और जो पीपलकोटी के पास भनीर पानी है या पीपलकोटी नगर पंचायत के पास जो सड़क मार्ग बाधित हुआ है वो कल रात ही बंद हो चुका था। लगभग 10 बजे के आसपास वहां पे मलबा आ गया था और लगातार बारिश होने की वजह से जो मार्ग है उसको नहीं खोल पाया था और अब बताया जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो मलबा है वो लगातार सड़कों पर गिर रहा है, जिसकी वजह से जो मशीनों का मूवमेंट है वो भी धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और ऑरेंज अलर्ट गढ़वाल क्षेत्र में भी जारी किया है, तो कहीं न कहीं ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। एक और चारों धाम की यात्रा भी चल रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, तो ऐसे में सड़क मार्ग बाधित होने से कहीं न कहीं जो प्रचार है वो भी थम सा गया है और आने वाले 2 से 3 दिन जो बचे हुए हैं प्रचार प्रसार के, उसमें भी कहीं न कहीं अब मौसम बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। जी ठीक है नितिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो 10 जुलाई को बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन बारिश ने उपचुनाव के प्रचार की रफ्तार को धीमा कर दिया है। बारिश की वजह से बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा प्रचार नहीं कर पा रही है। वहीं बारिश के साथ सड़कों पर भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रचार टीम ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही है और सीएम धामी 6 जुलाई से 8 जुलाई तक उपचुनाव का प्रचार करेंगे। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, उपचुनाव को लेकर प्रचार भी चल रहा है, ऐसे में बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां तक प्रचार करने के लिए प्रचारक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बद्रीनाथ में भी उपचुनाव का प्रचार करने के लिए पुष्कर धामी पहुंचेंगे। क्या जानकारी मुख्यमंत्री के शेड्यूल को लेकर पुष्कर सिंह धामी कब से कब तक यहां पर प्रचार करने वाले हैं? जी, अगर बात करें तो पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 जुलाई से 8 जुलाई तक चमोली के दौरे पर रहने वाले थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में संशोधन हो सकता है, क्योंकि काफी लंबा समय है और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम इस तरीके से तय किया गया था कि वो सड़क मार्ग से भी जनसभाएं करने पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं तो संभव नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 से 3 दिन तक यहाँ पे प्रचार कर पाएंगे। और अब बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को हो सकता है कि अगर मौसम सही रहेगा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 से 2 जनसभाएं जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मौसम की वजह से जो बीजेपी की जो रणनीति थी स्टार प्रचारकों को धरातल में उतारने की, वो कहीं भी सही साबित होती हुई नहीं नजर आ रही है। हालांकि मंत्री जो रेखा आर्य हैं वो जरूर चमोली जनपद में अभी भी बनी हुई हैं और आज उनकी महिला मोर्चा जो सम्मेलन बीजेपी ने रखा हुआ है उसमें उन्होंने शामिल होना है, लेकिन जो बड़े स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे पहुंचना था,
पूर्व सीएम डॉक्टर निशंक ने यहाँ पे पहुंचना था, तो वो भी अभी नहीं पहुंच पाए हैं। और स्वयं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी लगातार दौरा 6 जुलाई के बाद बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रस्तावित था, लेकिन अब फिलहाल अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मौसम ने सारी चीजों पे ब्रेक सा लगा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन सेमवाल। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि देहरादून में कुछ देर की बारिश के बाद ही पूरा शहर डूबता नजर आया है। सरकारी तंत्र की पूरी तरह से पोल खुल गई, राजधानी की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और जगह जगह पर जल भराव हो गया। हालात ये हो गए थे कि नालों का गंदा पानी तक सड़कों पर आ गया और कई जगह पर तो घरों में भी पानी घुस गया। थोड़ी ही देर की बारिश के बाद ये हालात हो गए। हर जगह पर बारिश के बाद राजधानी का ऐसा हाल दिखाई दिया। मौसम विभाग ने कल भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मॉनसून और खराब मौसम का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा। बारिश के बढ़ते ही यात्रियों की संख्या में कमी आ गई है। मौसम विभाग लोगों को जरूरी होने पर ही सफर करने की सलाह दे रहा है। मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों से पत्थर गिरने, सड़कों पर मलबा भरने और नदियों में उफान एकदम से बंद हो गई है और इसका व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब बिल्कुल यात्रा तो लगभग 20% रह गई है। पहले तो लोग बहुत बढ़ चढ़ के आए भगवान के दर्शन करने के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। अब एकदम से जैसे ही बारिश हुई तो यात्रा एकदम से ठप हो गई है। इस बार मई जून में सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम आए, जहाँ सबसे ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक ये मॉनसून सीजन बीतने के बाद फिर संख्या बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग बरसात में लोगों को जरूरी होने पर ही कहीं आने जाने की सलाह दे रहा है। उत्तराखंड में भी पिछली बार आपको पता है 4-4.5 करोड़ का हमारे भोले लोग आए थे, तो उस वक्त हमारी यात्रा थोड़ा कम हो जाती है। आज के दिन 6-7 हजार आदमी रुद्रप्रयाग आ रहा है, केदारनाथ आ रहा है, तो ये एक रेगुलर फिनोमेना है और सितंबर के बाद से हमारी यात्रा फिर से तेजी पकड़ती है। जुलाई महीने के साथ ही अभी मॉनसून सीजन की शुरुआत हुई है और ये सिलसिला करीब 15 सितंबर तक चलेगा। यानी अगले 2.5 महीने चारधाम यात्रा तो चलती रहेगी, लेकिन बरसात के डर का असर यात्रा पर जरूर दिखेगा। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। रुद्रप्रयाग से उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग से खबर यह है कि पिछले साल यहां पर केदार यात्रा पर आई महिला के साथ पुलिसकर्मियों की छेड़खानी करने का शर्मनाक मामला सामने आया था। अब जांच के बाद इस मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। सोनप्रयाग कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया और केदारनाथ चौकी इंचार्ज मंजुल रावत और दारोगा कुलदीप सिंह, इसके साथ ही 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले साल मई की ये घटना है जिस पर अब ये कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में बरसाती नदी में डूबकर एक बच्चा लापता हो गया है। 3 बच्चे नदी के पास खेलने गए थे। अचानक से पानी आने के चलते तीनों डूब गए और 2 को बचा लिया गया है। एक बच्चा डूबा। जल पुलिस अब 15 साल के प्रियांशु की तलाश करने में जुटी हुई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के स्थित
नवोदय नगर की ये घटना बताई जा रही है। तो 2 बच्चों को बचा लिया गया है, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है। अचानक से ही पानी आ गया, जिसके चलते 2 बच्चों को तो बचा लिया गया और एक बच्चा डूबकर नदी में चला गया, जिसे अभी तक ढूंढा जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां पर गंगोत्री गौमुख ट्रैक पर नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद चीड़वासा के पास अस्थायी लकड़ी का पुल भी बह गया। पुल के साथ 2 यात्री बह गए। पुल बहने से गौमुख की तरफ करीब 35 यात्री फंस गए हैं, जिन्हें भोजवासा के पास GMVN के गेस्ट हाउस में सुरक्षित रोका गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस, SDRF और वन विभाग की टीम मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। नाले में बहे दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और अचानक पानी बढ़ने से नाले की चपेट में आ गए। पहाड़ में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। इस बीच बारिश के साथ ही हल्द्वानी के कलसिया नाले में बहाव में एक गाय कूद गई। हालांकि नाले के दूसरे छोर पर खड़े लोगों ने गाय को नाले से दूर करने की कोशिश की, लेकिन गाय इसके बावजूद नाले को पार करने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन तभी तेज बहाव की चपेट में आई और गनीमत ये रही कि थोड़ी सी संघर्ष के बाद गाय नाले से सुरक्षित बाहर निकल गई। हालांकि गाय नाले को पार नहीं कर पाई। हल्द्वानी और उसके आसपास के कुछ नाले जैसे ही हर बरसात आती है तो मौत को दावत देते नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन नालों पर सरकार पुल नहीं बना रही है। बरसाती पानी के इस जानलेवा बहाव के बीच हल्द्वानी से सितारगंज, चोरगलिया, खटीमा और नेपाल बॉर्डर तक जाने वाले लोग हर साल जूझते हैं। हल्द्वानी से चोरगलिया के बीच शेर और सूर्या नाले का उफान इसे पार करने वाले कई लोगों की जिंदगी ले चुका है, लेकिन फिर भी लोग इन नालों को इसी तरह क्रॉस करने को मजबूर हैं। नाला इतनी तेज से मैं बाइक लेके आया और पूरी बाइक रपट गई मेरी, मैं भी रपट गया था और मैं बाल बचा और बाल बच के फिर ऊपर को चढ़ाई मैंने। दादा यहाँ पे पुल बनना चाहिए और इसके लिए हर साल जो है बहुत लोगों की गाड़ियाँ बह जाती, कुछ लोगों को बचाना ही पड़ता है यहाँ पर। हालांकि इन सब के बीच पुलिस की ड्यूटी इन नालों के बीच 24 घंटे की है, ताकि किसी की जान न जाए। कुछ देर में जैसे पानी का बहाव देखते हैं इसको हम बंद कर देंगे दोनों ओर से, और हमारे DCR और हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ से हमने अवगत करा दिया है। जैसी जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा ट्रैफिक कुंवरपुर या हल्द्वानी से वहाँ डाइवर्ट कराएंगे और बाकी इधर हम चोरगलिया थाने से ही वापस कर देंगे बैरियर लगा के सारे वाहनों को। जाहिर है पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हुक्मरान अपना काम नहीं कर रहे, जिन्हें इन जानलेवा नालों पर पुल बनाकर काम करना है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा जैसे जैसे बड़ी धार्मिक यात्राओं के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की दिशा में अब काम शुरू हो गया है और रेगुलेटरी अथॉरिटी की रूपरेखा बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार पूरी रिपोर्ट का आकलन कर इस दिशा में आगे बढ़ेगी। चुनौतियां हमारी बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक लाइफलाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार का, आर्थिकी का और व्यापार का बहुत बड़ा एक माध्यम भी है, बहुत बड़ा उनके लिए एक रोजगार है, तो वो बढ़ना चाहिए। यात्रा व्यवस्थित होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे।
उत्तराखंड खेल विभाग से जुड़ी बड़ी खबर के राज्य में सभी 13 जिलों और जिले में 50,000 से ज्यादा आबादी वाले शहरों में खेल विभाग अत्याधुनिक बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गुरुवार को खेल विभाग की समीक्षा मीटिंग के दौरान इसके निर्देश जारी किए। सीएम ने खेल विभाग को 10 दिन के अंदर इसका प्रस्ताव तैयार करने और 2 साल में इन्हें बनाकर पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें हफ्ते में एक दिन के लिए बैग फ्री डे मनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही सीएम धामी ने नैतिकता के आधार पर शिक्षा देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने लड़कियों को शिक्षा पर जोर देते हुए गर्ल्स हॉस्टल को बढ़ावा देने की बात कही। इसके साथ ही सीएम धामी ने ट्रांसफर को लेकर नियम सरल करने की बात कही, मेधावी छात्रों को भ्रमण कराने की बात कही और कहा कि टेक्निकल छात्रों को ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट मिले।